हेलो दोस्तों, आप लोगों को बिहार की न्यूज़ तो पता ही चली होगी, जिसमें एक भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ 17 जून को। उसकी पूरी स्टोरी सुन के ये तो है कि मन इतना दुखी हो जाएगा सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति कि आम आदमी फिर किसी भी अन्याय के खिलाफ़ या किसी भी दुराचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने से पहले सोचेगा कि मुझे सिस्टम के खिलाफ़ बोलना है या नहीं बोलना है। एक लड़का जो कि अन्याय के खिलाफ़ या कह लें समाज के हित में जो काम ज़रूरी है उसके लिए लगातार काम कर रहा था, लेकिन हाँ, लास्ट में हो सकता है कि उसने जो रास्ता अपनाया या मजबूरी में उसे जो रास्ता अपनाना पड़ा वो सही नहीं था, लेकिन जो सरकार ने उसके साथ किया, पुलिस ने उसके साथ किया, क्या वो सही था? सम्राट चौधरी ये बोल रहे हैं कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसकी वजह से पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तो मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर एक प्रदेश का सीएम ये बोले कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी को हैंडल सिर्फ गोली चलाकर ही किया जा सकता है, तो फिर वो कैसा सीएम है? वो क्या अपने राज्य को संभालेगा, या क्या अपनी पुलिस व्यवस्था या क्या अपने अधिकारियों को सुझाव देगा, ट्रेनिंग देगा, या उनसे क्या काम करवा पाएगा, जिसको मालूम ही नहीं है कि किस पर्सन को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। तो मैंने कल से थोड़ा डिटेल में मैंने ये न्यूज़ यूट्यूब पे देखी, तो देखने के बाद फिर जैसे लग रहा था कि साला काम करने का मन ही नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है देश में। और दूसरी बात तो ये है कि मोदी जी या भाजपा वाले जो भी हैं, ये जब वोट मांगना हो तो चेहरा होंगे मोदी जी, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर सम्राट चौधरी के नाम पे अगर ये वोट मांगने गए होते बिहार में तो इनकी सरकार बनती ही नहीं, ये सबको पता है। और जितने इन्होंने नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी सब मंत्री बना रखे हैं, अगर जनता को पहले पता होता कि ये आदमी मंत्री बनने वाला है या ये आदमी सीएम बनने वाला है, कभी भी सरकार इनकी नहीं बनती। लेकिन अब जब ऐसे मामले होते हैं तो कौन खड़ा हो जाता है बीच में? मंत्रियों के नाम पे कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी, फिर न पीएम बोलेंगे न होम मिनिस्ट्री से कोई बोलेगा। तो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही भाजपा का धुर समर्थक रहा हूं, लेकिन ये सब जो अभी राम मंदिर में चोरी और एक पंडित का ऐसे इनकाउंटर, तो क्या कोई भाजपा को सपोर्ट करेगा? इन सबको तो सिस्टम से बाहर कर देना ही अच्छा है। तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि अगर अब भी वो सुधर नहीं रही तो उसका हश्र वही होगा जो कांग्रेस का हुआ था। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, विनाश निश्चित है। हमारे यहाँ यूपी हो चाहे बिहार हो, पंडितों की पूजा की जाती है। हम लोग छोटे छोटे जो पंडित के बच्चे होते हैं उनका पैर छूते हैं, ठीक है। हाँ, कोई पंडित या कोई भी जात बिरादरी का अपराधी हो उसको उसके जैसी ही सज़ा मिले, लेकिन
कोई अगर थोड़ा सा अगर ट्रैक से भटक गया है तो उसको समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर वो इतना समझ सरकार में नहीं है तो फिर ऐसी सरकार की ज़रूरत देश को या समाज को नहीं है। तो इसमें मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो भाजपा का विनाश निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।